आज हम नया चैप्टर ये स्टार्ट करने वाले हैं अल्काइंस, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अल्काइन जो होते हैं वो काफ़ी वीक एसिड्स होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो सबसे पहले लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड ने दिया था एसिडिटी के बारे में, वहाँ से हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि एसिडिक सब्सटेंस कौन है जो कि इजिली हाइड्रोजन को दे। तो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो मिनरल एसिड की तरह नहीं होते हैं कि काफ़ी इजीली हाइड्रोजन दे दे, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें ये अपने हाइड्रोजन को औरों की अपेक्षा में लूज करते हैं, काफ़ी वीक एसिड होते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे मैक्सिमम जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि वो लिटमस पेपर ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दें, या फिर वो क्या करें कि एक्वस जो बेस होता है उसके साथ एकदम रिएक्ट कर जाए, अपने हाइड्रोजन को दे दे। लेकिन बहुत सारे हम लोग बाद में रिएक्शंस को देखेंगे जिसमें वो कैसे एसिडिक नेचर को अपने शो करते हैं। तो इससे पहले भी हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था कि जैसे जैसे इस कैरेक्टर इंक्रीज करता है वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी जो होता है वो इंक्रीज करता है। अब हमने बहुत तरह के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जाना था, जिसमें कि अल्काइन का जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि एक s और एक p ऑर्बिटल मिलके sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलते हैं जो कि cc ट्रिपल बॉन्ड में यूज होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एस कैरेक्टर 50% होता है। वैसे ही अगर हम अल्कीन में देखें तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चूंकि sp2 होता है तो यहाँ एस कैरेक्टर जो होता है 33.3% होता है। और अल्केन की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चूंकि sp3 होता है तो वहाँ एस कैरेक्टर 25%। ये क्या एस कैरेक्टर है? जो हाइब्राइड ऑर्बिटल बनता है हाइब्रिडाइजेशन के बाद, अगर sp के मिलने से बना है तो 50% एस का वहाँ कैरेक्टर रहेगा और 50% p का कैरेक्टर रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, वो काफ़ी अपने को अच्छे से अपने में इलेक्ट्रॉन को कॉम्पैक्ट कर लेता है। तो वहाँ जहाँ sp और हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वहाँ क्या होगा कि बहुत ईजिली जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा तो हाइड्रोजन को वो रिमूव कर सकता। तो अल्केन और अल्कीन से अल्काइन जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। वजह क्या है? इसमें चूंकि एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, काफ़ी टाइटली इलेक्ट्रॉन को अपने को वो पुल करके रखता है, तो वो हाइड्रोजन को वहाँ पर रिमूवल थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो जितने भी अल्काइंस जो होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि जो टर्मिनल अल्काइन होगा वो जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जितना ज़्यादा टर्मिनल अल्काइन जो होंगे और वहाँ वो जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग एसिडिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे पहला मेंबर जो होगा उसमें केवल कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। जैसे ही कार्बन का नंबर बढ़ता है वैसे ही क्या हो जाता है, एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो कम हो जाता है टर्मिनल में भी। और अगर बीच में हो, टर्मिनल ना होके, जैसे CC डबल बॉन्ड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये क्या टर्मिनल नहीं है, नॉन टर्मिनल है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बीच में, तो ये इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। यहाँ पे कार्बन की एक संख्या यहाँ पे चूंकि देखिए यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जो है टर्मिनल है यहाँ पर है, तो यहाँ पर रिमूवल काफ़ी इजी हो जाता है इस हाइड्रोजन का, तो ये ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह एक CH3 ग्रुप आ गया तो इसकी अपेक्षा में यहाँ पे एक घट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कम एसिडिक हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो है बढ़ते जा रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर भी और ज़्यादा इसका कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या एकदम नहीं के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनल अल्काइंस है। जहाँ पे भी एक इन एंड पे CC ट्रिपल बॉन्ड रहे तो वो क्या होगा, वैसा अल्काइन जो होगा वो टर्मिनल होता है। अब हम लोग कुछ रिएक्शन देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि और जो अल्कीन से हम लोग कंपेयर करें तो अल्काइन जो है वो स्लाइटली ज़्यादा एसिडिक होगा। वजह क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग कुछ ऐसा रिएक्शन देखते हैं जिससे हमने माना कि कैसे मान लेंगे कि ये एसिडिक है, कहाँ ये हाइड्रोजन देता है। वैसे कुछ रिएक्शन को हम लोग देखते हैं जो इसके एसिडिक नेचर को शो करता है। तो हम लोग अगर एसिड को बेस से रिएक्ट कराएं और हमें अगर सॉल्ट मिल जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये जो सब्सटेंस है वो एसिडिक सब्सटेंस है। वैसे ही अगर एसिटिलीन का मतलब सबसे पहला मेंबर जो है चूंकि ज़्यादा एसिडिक है, तो इसका रिएक्शन हम अगर सोडियम एमाइड से करें NaNH2 के साथ, तो वो क्या है, NaNH2 क्या है, एक बेस है
तो इसका अगर रिएक्शन हम करा दें इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया तो हमें सॉल्ट मिलता है और NH3 मिलता है। उस सॉल्ट को हम लोग सोडियम एसिटिलाइड कहते हैं, सोडियम एसिटिलाइड कहते हैं। एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो सोडियम एसिटिलाइड। अगर हम लोग एक यहाँ पे सीधे इसका सोडियम के साथ ही रिएक्शन करा देते हैं, मोल्टार अगर लेते हैं, अगर एसिटिलीन का रिएक्शन मोल्टार से करा देते हैं तो हमें यही सेम रिएक्शन होता है, डाइसोडियम एसिटिलाइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस जो होता है वो क्या होता है, वो वहाँ पे निकलता है। इससे भी पता चलता है कि ये जो अल्काइंस हैं वो एसिडिक है। अगर हम लोग ये यहाँ पे हम लोग तीसरे रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये कि अगर हमने इसका स्ट्रॉन्ग बेस से साथ रिएक्शन करा दिया तो ये क्या कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग बेस जो है, यहाँ पर भी यही हो रहा है। देखिए ये बेस जो है इसका एक हाइड्रोजन को ले रहा है और NH3 बन रहा है और सोडियम एटम को ये रिप्लेस कर पा रहा है। तो यानी कि ये क्या है, एसिड है और ये क्या है, एक बेस है। वैसे ही यहाँ सोडियम जो है इसके हाइड्रोजन, जिससे ये मेटल के साथ अगर कोई चीज रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिमूव करा रहा है तो यहाँ पर भी क्या है, यानी कि ये एक एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, एसिड का रिएक्शन दे रहा है। यहाँ पर भी क्या है कि अगर ये रिएक्शन जो है, यहाँ पे देखिए ये अल्काइन जो है, ये जो अल्काइन है इस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ से मेटल को ये क्या कर ले रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है और हाइड्रोजन इस बेस के साथ आ जा रहा है यहाँ पे। तो ये भी एक क्या है, ये एसिड का रिएक्शन है, मेटल को ये रिप्लेस कर दे रहा है। तो ये सारे चीज शो कर रहे हैं कि जो हमारा अल्काइन हमने लिया है, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो क्या है, ये एसिडिक होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि ये अल्केन के साथ, अल्केन के कंपेयर में भी हमने अभी कहा था कि अल्केन से ये अल्केन जो होता है वो तो एसिडिक नेचर शो ही नहीं करता है, उससे ये ज्यादा एसिडिक है। इसका हमें कैसे पता चलता है कि अगर हमने अल्काइल एजेंट है, यहाँ पे क्या इथाइल मिथाइल ब्रोमाइड जो है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो क्या है, ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है ये ग्रीनार्ड्स रिएजेंट है। इसका रिएक्शन हमने प्रोपाइन से अगर करा दिया, ये क्या है, अल्काइन है, इसका रिएक्शन हमने अगर ग्रीनार्ड्स रिएजेंट से करा दिया तो हमें इथेन मिलता है। इथेन को इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे ये क्या कर दिया, खुद ये इसके साथ ये मेटल को के साथ ये बॉन्ड बना लेता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन यानी कि रिमूव हुआ है। हाइड्रोजन का रिमूवल को हम लोग जानते हैं कि क्या है, कि हाइड्रोजन का रिमूवल अगर कर पा रहा है कोई तो यानी कि वो एसिडिक है। हाइड्रोजन अगर देता है कोई तो वो क्या है, एसिडिक है। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी हाइड्रोजन अगर कोई देता है वो क्या होता है, वो एसिडिक होता है। तो यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन दे रहा है और इथेन बना रहा है यहाँ पे, और खुद प्रोपाइन 1 मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना दे रहा है। अगर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है, ग्रीनार्ड्स रिएजेंट है। वैसे ही फिर हम अगर प्रोपाइन का रिएक्शन करा देते हैं C4H9 लिथियम से, यानी कि लिथियम मेटल के साथ, अल्केन के साथ लिथियम है तो है, और तो क्या करता है यहाँ पे ब्यूटेन बना देता है। एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से इसने दे दिया, ये हाइड्रोजन इसने दे दिया और इस मेटल को यहाँ से ये क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो हाइड्रोजन दे रहा है यानी कि ये एसिड है और बनाता है प्रोपाइन 1 लिथियम। लिथियम यहाँ से आके हाइड्रोजन की जगह पे केवल क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, आके अटैच हो जा रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एसिड जिस तरह का रिएक्शन देते हैं उसी तरह का रिएक्शन अल्काइन भी दे रहा है, यानी कि ये क्या है, इसका नेचर जो है एसिडिक है। सिंपल अगर हम लोग वाटर से इसको कंपेयर करें या अल्कोहल से कंपेयर करें तो देखते हैं कि ये कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे से आ जाता है कि आपको अरेंज करने के लिए आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको दे दिया है कि ये वाटर से जो होता है, अल्कोहल जो होता है उससे कम एसिडिक होता है और उससे भी कम एसिडिक जब अगर होगा वो अल्काइन होगा, और उससे कम जो होता है हमारा अमोनिया होता है, उससे भी कम क्या है, ये अल्केन होता है। अल्केन में जो एसिडिक नेचर होता ही नहीं एक तरह से। अब हम लोग यहाँ पे कुछ रिएक्शन देखते हैं कि मेटल को जो ये रिप्लेस कर देता है उसकी वजह से अल्काइन का हम लोग टेस्ट भी कर लेते हैं कि अगर हमें कुछ ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला और कहा गया कि ये क्या है, तो अगर अल्काइन है तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर इसका रिएक्शन Cu2Cl2 के साथ NH4OH में करा दे तो यहाँ से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और Cu यहाँ पे आके, जैसे इसके पहले रिएक्शन में हम लोग देखा था, मेटल को ये रिप्लेस करता है और हाइड्रोजन को रिमूव करता है, हाइड्रोजन इससे निकलता है।
हाइड्रोजन ये देता है, तो इसी वजह से यहाँ पे रेड पीपीटी बन जाता है डाई कॉपर एसिटिलाइड का। तो जैसे ही हमें रेड पीपीटी मिलेगा हम जान जाएंगे कि ये अल्काइंस है। अगर हम इसका रिएक्शन करा दे AgNO3 के साथ तो वहाँ पे हमें वाइट पीपीटी मिल जाता है डाई सिल्वर एसिटिलाइड का। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये अल्काइन है। तो इसका जो ये नेचर होता है एसिडिक नेचर, ये जो है बहुत सारे रिएक्शन